तो एक बार तालियां जोरदार बजाओ भाई। देखो तालियां मुझे पता है आप कैसे बजाओगे। ताली ऐसे बजाओ, पहले इस हथेली में उस आदमी की फोटो देखो जिसने आपका रिश्ता कराया था, फिर जोरदार बजेगी। भाभी जी जोरदार बजाती है, देखो जोरदार तालियां। डंडा तो बहुत अच्छा बजाया था आपने, आप तो पुलिस से भी अच्छा डंडा बजा लेती है। जोरदार ताली भाभी जी के लिए बजाओ। देखो जी जीवन ऐसे ही नहीं मिलता है, टेंशन लेंगे तो अपना ये ललाट बड़ा होकर पलाट हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कईयों का तो अप्रूव्ड हो गया, कईयों के बालों की चार दीवारी रह गई है। कई चश्मा लगाते तो यूं लगता है मेन गेट लगाया हो। भाई तेरे मेरी फोटो नहीं आ रही तो तू मेरे पास आ जाना, मेरे कंधे पे चढ़ के बना ले तू दांत वाले। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। कॉलगेट स्माइल है भाई, थोड़ी इको कम कर दे बेटा। हाँ कर दे मेरे लाल। तो मैं बता रहा था भाभी जी अब ताली बजाएंगी। शादी से पहले मेरी मिसेज चंद्रमुखी थी सर। क्या थी? भाभी जी भी लगती है, तो जोरदार ताली बजाओ उनके लिए एक बार। हाँ। और बदलाव का समय है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। पहले वो सूरज चंद्रमुखी थी, थोड़े दिन बाद वो सूरजमुखी हो गई। पहले वो पापा की परी थी। ये देखो मम्मी के मगरमच्छ। एक बार तालियां जोरदार बजाओ। तो शुरू में वो चंद्रमुखी थी साहब, थोड़े दिन बाद वो सूरजमुखी हो गई, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी, बोल छत पे चढ़ के कूद जा तू भी सुखी। तो आप सब क्या हंस रहे हो? शादी से पहले मैं भी सिरनाथ जी महाराज था, फिर शादी के बाद नाथ, फिर बच्चे होते हैं अनाथ, और बच्चे मम्मी की तरफ मिलके बाप को मारते हैं लात, बाप हो जाता है गोरखनाथ। तालियां कमजोर है बापों के लिए। इन पतियों की प्रजाति बता दूं मैं कौन कौन सी प्रजाति होती है? पति शादी के बाद पिछड़ा, वंचित, उपेक्षित, कुंठित, अनुसूचित, खाना बदोश पति हो तुम। एक बार खाने में दोष लगा दिया तो 6 महीने तक अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो तालियां कमजोर हैं। कमजोर तालियां इसलिए हैं क्योंकि बहन बेटियां बजा नहीं रही है। इनको तालियां कैसी बजाती है, जोश कैसे आता है। तो लाइनें कहता हूं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। तू शासन का काल है तू, कपर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। लेकिन मैंने तो देखा ये परी भी है। परी हूं मैं। भाई साहब ये तो बहुत अच्छी भाभी जी लग रही है। हमारे मोहल्ले में तो ऐसी ऐसी परी है, 150 किलो की परी है। वो कहीं तुलने जाती है तो कहते हैं इसको वहां ले जाओ धर्म घाटे पे, जहाँ ट्रक खुलता है। यहाँ इनका कोई जुगाड़ नहीं। आप क्यों हंस रहे हो? कोई लोग अपने भी जैसे ऐसे हैं। पहले मोटापा का मतलब है मोटे हैं आपा, क्योंकि रोज 2 गिलास नापा। मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है फिर भी खाना जारी है। मोटा आदमी जहां जाता है पहले तौंद पहुंच जाती है। तौंद से दरवाजा खोलो, तौंद को डाइनिंग पे रखो। मान लो थाली नहीं मिले, एडजस्ट करो, माल डालो, हंडी राइस मिला लो और खा के पी लो। तौंद वाला हंसता था, ऐसा लगता है पेट में सुना नहीं आ रहा हो। तालियां कमजोर है आपकी, भारत माँ के बच्चों। देखो ये तो मैं यहाँ बैठ गए ना आप भाई साहब, बहुत अच्छा रहा। कृपा यही अटकी पड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी के सामने बैठने की? जोरदार तालियां तुम्हारी शक्ति के लिए बजाओ। लेकिन अपनी बड़ाई क्यों करते हैं अपन बहन माँ की? क्योंकि अपनी माँ किसी की बच्ची है या नहीं है? अपनी बेटी। तो जब अपनी बेटी और माँ की इज्जत करते हैं तो और सब महिलाओं की इज्जत क्यों नहीं करते? एक बार तालियां बजा के बता दो कमजोर लगती है तालियां। क्योंकि अपनी बच्चियों को जब अपन मजबूत बनाएंगे तो यही तो मेडल आएंगी कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल खो दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। और जब ये बहनें उठ खड़ी होती हैं तो इनको मजबूती से उठाएंगे अपन, इनको आगे बढ़ाएंगे कि उठ खड़ी हो, तब अपनी बेटी भी बढ़ेगी, माँ भी बढ़ेगी, बहन भी बढ़ेगी। कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला,
कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। ये बात मेरी मिसेज ने सुन ली तो वो डांस सीखना चाह रही थी, ऐसे जैसे आप ये सीख रहे हो ना लठ बजाना। उसने भी वो डांस पता कैसे सीखती है। मेरी एक बहन है चाचा की बच्ची, वो दोनों कोई ब्याह शादी होगी तो कूड़े में जाएंगे अंधेरे में, तुम बाहर आके सीधी। लेकिन यहाँ सब खुल के करते हैं और अच्छे से करके देखते हैं, तो बहुत अच्छा आपने ये किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हमें बुलाया, पुलिस वालों को बुलाता बड़ा दिल चाहिए और मेयर ने हमें बुलाया। जोरदार तालियां आपके दिल के लिए। ये आ गया सर। देखो किसी की आंख खराब होती है तो चश्मा कहाँ लगता है? आंख पे। इस बच्चे ने यहाँ लगाया है, इसके दिमाग में भी दिक्कत है कोई। और पापा तेरी हिम्मत कहाँ है? कहाँ बोल जोर से पापा। लेकिन एक साफ ध्यान रखा करो, रोड पे चलो जाओ, रोड पे अपन बच्चे बहुत तेज चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं धूम मचा ले, पर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले। किसी की कमर की हड्डी टूटेगी तो भगवान उठा ले। लेकिन शुरू में अपन बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, अपने सुंदर सुंदर। हमारे एक पड़ोस में ऐसा चलता था जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, अक्षय कुमार, बहुत अच्छा लगता था। गिरने के बाद अब वो ऐसा चलता है जैसे मामा शकुनी चल रहा हो। मैं चल के बताऊं कैसे चलता है, यूं हाथ लगा के भांजे। ऐसी हालत अपने बच्चों की नहीं होनी चाहिए। सर एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, तो 2 लाइन में कहना चाहता हूँ हेलमेट क्यों लगाना जरूरी है। तो उस बच्चे ने लिख के भेजी मुझे कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते हैं 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो अपन हंसते मुस्कुराते रहे, इसी तरह डांस वांस करते रहे, खिलखिलाते रहे, जान भी बची रहनी चाहिए ना सर। इसलिए बच्चों को समझाओ सीट बेल्ट वगैरह लगा के चले। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपका सर शीशे में लगेगा, आप शीशा तोड़ के बाहर आ जाओगे। लो मैं आ गया। उधर यमराज बैठे रहते हैं, फिर वो गाना गाते हैं डांडे की तरह, आओ राजा आओ राजा आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, अभी मरे वो ताजा ताजा, अभी तो नहीं बजा तुम्हारा बैंड और बाजा। तो अपने बच्चों को ये समझाओ कि बैंड बाजे बजवाए और ऐसे बढ़िया डांस वांस के प्रोग्राम होते रहे। बहुत शानदार आपने हमें समझ दिया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत जोरदार आपको सबको शुभकामनाएं डांडिया की। नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ गए, तो लास्ट में मेरे साथ 2 लाइन सब साथ बोलेंगे कि तूफान में रहो। तेज बोलिए भाभी जी आप भी, तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी मयूर की तरह हस्ती जिंदा है, वरना तो समझ लेना वो मेरी तरह जबरदस्ती जिंदा है।